नमस्कार दोस्तों। आज मैं बायोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मानव हृदय। ये क्लास 10वीं में बहुत बार पूछा गया है। आपका क्लास 11th में ही पढ़ने का है, लेकिन मैं भी जो बच्चे 10वां का एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, उसके लिए मैं लेकर आया हूं। ध्यान से समझेंगे। चलिए तो विलंब ना करते हैं, बताते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, मानव हृदय यानी हार्ट जो है, मानव का हृदय एक त्रिकोणा आकार का होता है। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं मानव का हृदय यानी मनुष्य का हृदय एक कोमल संरचना है। यह बच गुहा के नीचे पसलियों के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, यह मानव हृदय जो बना होता है वो कोमल मांसल रचना होती है, जो कि बच गुहा के मध्य में और बच गुहा के नीचे पसलियों के बीच में, पसलियों के नीचे अवस्थित होता है। ठीक है, ये शुरुआती में त्रिकोणा आकार का होता है, जो इस ऊपर में चौड़ा और नीचे में सकरा होता है, जो कि दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? चौड़ा होता है, नीचे में सकरा होता है, त्रिकोणा आकार का होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देखिए, इधर देखिएगा, जैसे मैं ये बनाया, ये देखिएगा, थोड़ा सा दिखाई देता होगा, जो कि हार्ट, दिल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके होता है ना, इस तरह से। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझ जाइएगा, इसीलिए मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहा कि मानव का जो हृदय है, इसको पहले समझिए। इधर छोड़ दीजिए, कुछ लिखा हुआ है, इधर रहने दीजिए। इसको देखिए, मानव का हृदय जो होता है, ठीक है, त्रिकोणाकार का होता है, जो ऊपर में चौड़ा और नीचे में सकड़ा होता है। त्रिकोणाकार के देखिए, ऊपर में चौड़ा, नीचे में सकड़ा होता है। यह जो 4 चैम्बरों में बटा होता है, आप इसी को समझिए। माना कि अभी बोर्ड इतना ही हुआ है। ठीक है, तो ये मानव का हृदय त्रिकोणा होता है, जो कि ऊपर में चौड़ा और नीचे में सकरा होता है। ठीक है, यह 4 चैम्बरों में बटता होता है, 4 कोष्ठों में बटा होता है, जिसमें से 2 अलिंद, ये अलिंद हो गए, ये अलिंद है और ये भी अलिंद है ना। ये निलय है और ये भी निलय है। तो ये हो गया दाया अलिंद और ये बाया अलिंद। ठीक है, दाया अलिंद और बाया अलिंद। उसी तरह से ये हो गया दाया निलय और ये बाया निलय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बस यही यहां पर है। अब इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा मनुष्य का हृदय क्या होता है? त्रिकोणा आकार का होता है, ऊपर में चौड़ा, नीचे में सकरा होता है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। ये जो फिगर बना, हल्का सा बढ़िया से नहीं बन पाया है। ठीक है, ये जो भाग है, एक ये, इसी को हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दाया अलिंद। ये जो भाग कहलाता है दाया अलिंद है, और ये बाया अलिंद है। 4 चैम्बर, दाया अलिंद, बाया अलिंद, ये हो गया दाया, ये भाग दाया निलय, और ये हो गया बाया निलय। तो समझ में आया दोस्तों? मैंने कहा मनुष्य का हृदय त्रिकोणा आकार का होता है, जो कि ऊपर में चौड़ा और नीचे में सकड़ा होता है। यह 4 चैम्बरों में बटा होता है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। दाया अलिंद और बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दाया, ये जो है, आप पहले इसको देखिए, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिएगा, मैंने क्या कहा, ये जो हमारा भाग है, मैं इसी में लिख ही देता हूं, मैं इसी में लिख देता हूं। हालांकि यहां अगर लिखा हुआ भी है, चलिए लिख देते हैं। ये जो भाग है हमारा, है ना, आपको समझ में आएगा। ये भाग देखिए, दाया अलिंद है, ये क्या है? दाया, यहां भी लिख देता हूं, दाया अलिंद, और ये हमारा बाया अलिंद है। हालांकि यहां लिखा हुआ है बाया अलिंद। उसी तरह से दाया निलय, और ये हो गया हमारा बाया निलय। बाया निलय। चलिए, अब होता है दाया अलिंद से, इससे क्या होती है? एक प्रकार की नली निकलती। दाया अलिंद से एक प्रकार की नली निकलती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दाया अलिंद में 2 प्रकार की नली आकर मिलती है ना, जिसको अगर महाशिरा कहते हैं। अगर महाशिरा यहां दिखाया गया है 1, लेकिन यहां से अगर महाशिरा 2 होते हैं। अगर महाशिरा से 2 नली, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो अलिंद है, दाया अलिंद है, इसमें 3 प्रकार की नली मिलती है, जिसमें से होते हैं 2 अग्र महाशिरा। ये इस तरह से निकला हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से
ठीक है, दो होती है, दो नली ये होता है और एक पश्च महाशिरा होता है। ठीक है, तो दो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, दाया अलिंद से नली या दाया अलिंद में आकर नली मिलती है जिसको अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। अग्र महाशिरा दो होती है, पश्च महाशिरा एक होता है। ठीक है, उसके बाद इधर चलिए, ये दाया अलिंद हो गया, दाया अलिंद से दो तरह की नली निकलती है जिसमें से दो अग्र महाशिरा होते हैं और एक पश्च महाशिरा होते हैं। देखिए इसी से ना निकला ये नली और इससे निकला ये। अब ध्यान दीजिए बाबू, इधर बाया अलिंद में देखिए यहां पर दर्शाया गया दो। बाया अलिंद में चार तरह से होते हैं। ठीक है, फुफ्फुस धामनी निकलती हैं या चार प्रकार की नली आकर मिलती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिराए बोलते हैं, फुफ्फुस सिराए बोलते हैं। अब बच गया ये दोनों को ध्यान से देखिएगा। यदि मैं इस नली को इधर से कर देता और इधर से कर देता तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाता, लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरह बनाना है। देखिए भाई ब्लैक से दर्शा रहा हूं, देखिए हल्का सा, ये जो नली जो जा रहा है, ये जो नली गया है, आप इसी को गौर से पकड़िएगा। ये नली कहां से निकल रहा है, देखो तो मैं लो तीर से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से, हालांकि तीर बनाया गया है। ठीक है, तो हल्का सा गंदा हो गया। ठीक है, तो ये नली जो निकला है इधर से इधर ब्लैक 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 क्या है, फुफ्फुस धमनी, अर्थात दाया निलय से जो नली निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। और यहाँ जो ब्लू कलर से मैं दर्शाया हूं, ये निकल रहा है जो नली, इधर से देखिए, इधर से गया है, इधर से गया है, एक मिनट देखिएगा, इधर से जो नली गया, यहाँ जो नली गया, इधर से गया है, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे इधर आ गया है, इधर से यही नली देखिए इधर आ गया है। ठीक है, यही नली आ गया इधर। तो कहने का मतलब बाया नीले से जो नली निकला है वो ब्लू आकार का है। ये ब्लू आकार का मतलब ऐसा लिखना नहीं है, मैं दर्शाना आपको समझने के लिए बता रहा हूं। और ये नली है, ये जो गया है, ये काला वाला जो है ना, ये काला दर्शा रहा हूं, ये जो नली है, ये फुफ्फुस ये निकला है इससे, और ये जो ब्लू वाला है निकला है इससे, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, दाया नीले से जो नली निकल रही है, ये देखिए क्या कह रहा है, फुफ्फुस धमनी। अब बाया नीले से जो नली निकल रही है, इधर से गया है, इधर से इधर महाधमनी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। बस यही तो संरचना है। उसके बाद बाया अलिंद, ये हो गया बाया अलिंद और ये हो गया बाया निलय। ये बाया अलिंद हो गया और ये बाया निलय। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये बाया अलिंद हो गया और बाया निलय, तो बाया अलिंद और बाया निलय को अलग करने वाली एक दीवार, ये पूरा सटा होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। बाया अलिंद और बाया निलय को अलग करने वाली एक दीवार होती है जिसको क्या बोलते हैं, त्रिदली कपाट। नहीं, कपाट बोलो। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये जो है, ये दाया अलिंद और दाया निलय, दाया अलिंद और दाया निलय को अलग करने वाली एक कपाट होती है जिसको त्रिदली कपाट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, त्रिदली कपाट बोलते हैं। उसी तरह से बाया अलिंद और बाया निलय को अलग करने वाली वॉल्व होता है, कपाट वॉल्व ये। ठीक है, इस तरह से रहता है, मान लीजिए। ठीक है, बाया अलिंद और बाया निलय को, बाया अलिंद को बाया निलय से अलग करने वाली एक कपाट होती है जिसको त्रिदली कपाट कहते हैं, द्विदली कपाट कहते हैं, सॉरी द्विदली कपाट कहते हैं। उसके बाद ये संरचना हो गया, बस इतना ही तो था। एक बात और, इसको ये जो दीवार है इसको ध्यान से देखिएगा, दाया अलिंद को बाया अलिंद से तथा दाया निलय को बाया निलय से, ये जो अलग करने वाली ये जो कपाट दीवार है, जो दीवार दिखाई दे रही है, उसी को क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिकॉल करता हूं, आप समझिएगा। मैंने कहा हृदय एक त्रिकोणा आकार का होता है जिसमें ऊपर का भाग सकरा और नीचे का भाग, ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग सकरा होता है। यह चार चैम्बरों में, चार कोष्ठकों में बटा होता है। ऊपर का भाग एक कहलाया, ये दोनों भाग अलिंद और नीचे का भाग निलय। तो यह दो अलिंद और दो निलयों में विभक्त होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा दाया अलिंद में या दाया अलिंद से नली निकलती, दो प्रकार की नली निकलती है जिसे अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। ये अग्र महाशिरा कहलाया और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा की संख्या 2 होती है, पश्च महाशिरा की संख्या 1 होती है। ठीक है, दाया अलिंद से अब पूछा जाता है, दाया अलिंद से जो नली निकलती है उसका नाम क्या है, तो आप कौन सा नली, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ठीक, बाया अलिंद से जो नली निकलती है, बाया अलिंद में जो आकर नली मिलती है उसका क्या नाम क्या है, तो फुफ्फुस शिरा है। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा, इस तरह से यहां से दाया निलय से जो नली निकल रही है उसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। बाया निलय से जो नली निकल रही है, बाया
निलय से जो नली निकल रही है, नली ऐसे ऐसे क्या है, महाधमनी। ठीक है, उसके बाद दाया अलिंद को बाया अलिंद, दाया अलिंद को बाया निलय से, दाया अलिंद को बाया, दाया अलिंद को दाया निलय, दाया अलिंद दाया निलय। तो दाया अलिंद को दाया निलय से अलग करने वाला एक कपाट होता है जिसको त्रिदली कपाट कहते हैं। उसी तरह से बाया अलिंद को बाया निलय से अलग करने वाली कपाट होती है जिसको द्विदली कपाट कहते हैं। कपाट मतलब बॉल में होता है, क्या होता है, जब क्रिया विधि बताएंगे तुरंत इसमें से इसमें आता है, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे हवा भरते ना, बॉल होता है बॉल पिन साइकिल में, तो हवा कैसे दे देते हो तो अंदर चल जाता है, हवा बाहर नहीं निकलता है, बस उसी प्रक्रिया से काम करता है, मतलब उसी ढंग से एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, और ये दाया अलिंद को दाया अलिंद को बाया अलिंद से और दाया निलय को बाया निलय से अलग करने वाली एक दीवार होती है जिसका नाम क्या है, सेप्टम। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि इसमें भी कुछ दिक्कत रहता है, संरचना पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, हृदय के संरचना का वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, या फिर आपसे क्रिया विधि पूछ देगा, तो क्रिया विधि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है ना, तो आप इसी तरह से आप हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।